हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है आपके कमेंट्स का रिप्लाई देना। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए थे, बहुत सारा कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं दे दी, लेकिन बहुत सारा कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं दी हूँ। तो चलिए आज मैं वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब पूरे डिटेल में देती हूँ, क्योंकि ऐसे जब मैं रिप्लाई देती हूँ तो इतने डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाती हूँ। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था आप लोगों का, जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये था कि मैं पीजी कहाँ से कर रही हूँ और जॉब के बाद पीजी कैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए, मैं इग्नू से कर रही हूँ और मेरा जो जॉब है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं मधुबनी में ही आरके कॉलेज ली हूँ और इग्नू से आप जहाँ चाहे वहाँ अपना सेंटर और कॉलेज ले सकते हैं। तो देखिए, मैं जॉब के बाद इसलिए पीजी कर रही हूँ क्योंकि जॉब होने से पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और उसके बाद रेगुलर से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मुझे जॉब लग गई। फिर जॉब लगने के बाद आप रेगुलर से आगे डिग्री नहीं ले सकते हैं, तो आगे पढ़ाई करने के लिए परमिशन लेना होता है। और जो बीपीएससी से बहाली हुई वो टीचर परमिशन डीओ ऑफिस से जाके लेंगे ज़िला में। और मैं भी अपना परमिशन लेके आई आगे पढ़ाई करने के लिए, और फिर मैं डिस्टेंस से एडमिशन करवाई हूँ इग्नू में। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो एक कमेंट और था जो इसी से रिलेटेड है कि क्या इग्नू से ज्योग्राफी से हिंदी मीडियम से कर सकते हैं पीजी। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ज्योग्राफी से और हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, और या तो आप इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं। तो ये आपको रिप्लाई मिल गया। और सबसे ज़्यादा एक कमेंट कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं। सब बहुत कन्फ्यूजन में है कि क्या वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं या कोई और जॉब करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। एक तो ऐसे मतलब लिखी थी कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं और हंसने वाला इमोजी भेज करके, मतलब उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं करते हैं। जी, मेरे हस्बैंड भी जॉब में है और वो तो मेरी शादी हुई तभी से जॉब में है, उससे पहले से ही। और वो टीचर नहीं है और वो बैंक में है, वो अभी बैंक मैनेजर हैं। तो इसका जवाब आपको मिल गया। और इसलिए आप देखते हैं कि मैं और हस्बैंड जी दोनों साथ में नहीं रहते हैं। जब महीना में 2 दिन 2 सैटरडे मतलब उनका छुट्टी होता है बैंक में, और संडे तो जितना संडे मंथ में आता है सभी संडे, तो वो जब सैटरडे और संडे 2 दिन का उन्हें छुट्टी मिलता है तब वो यहाँ आते हैं और फिर बाबू और मेरे साथ रहते हैं। तो अभी आज संडे है, तो कल और वो फ्राइडे को ही शाम में आ गए थे रात में, और सैटरडे संडे मेरे साथ रहे। और कल वो मंडे है तो कल उन्हें ड्यूटी जाना है, तो कल वो यहाँ से चले जाएंगे। और एक सिस्टर कमेंट की थी, आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ तो आप कैसे पढ़ाई करने लगी 2 मंथ्स के बेबी के साथ। तो कर सकते हैं पढ़ाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। मेरी डिलीवरी हुई उसके 2 महीने बाद मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दी, और वो भी कम नहीं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं, मैं बहुत बहुत देर तक पढ़ती थी। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें बार बार लाइफ में नहीं आती है, और अगर मौका मिले तो हमें मेहनत करके उसे हासिल कर लेना चाहिए। एक सिस्टर कमेंट की थी, इसी से रिलेटेड है, कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो ऑपरेशन करके डिलीवरी होता है उसके बाद 6 महीना रेस्ट करना होता है, तो उस बीच मैं कैसे पढ़ाई करूं। और देखिए, ऐसा नहीं है, रेस्ट आपको चाहिए, लेकिन आप बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्ट का मतलब होता है कि आप 24 घंटा बस सोए हैं, और ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते रहिए, चलते फिरते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, बस भारी काम कोई भी नहीं करना है जो हैवी रहे, हाथ से उठाना पड़े, लेकिन आप बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक सिस्टर कमेंट की थी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद तो बैठ ही नहीं सकते हैं, तो क्या आप लेटे लेटे पढ़ते थे। सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा पहले का ब्लॉग जा करके देखिए, जिस टाइम में मेरा बाबू हुआ था, मतलब 6 दिन बाद मैं आराम से बैठ रही थी, पढ़ रही थी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। और उसके बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था एक, कि पीआरटी के लिए प्रैक्टिस सेट कौन सा ले। तो देखिए, आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मैं तो किरण पब्लिकेशन का और रंजीत सर का ली थी प्रैक्टिस सेट, और इस दोनों से मैं प्रैक्टिस की थी। और बाकी एक सिस्टर कमेंट की थी कि मैं ऑफिसर एकेडमी से क्लास ली हूँ, वहाँ 2 ही सर अच्छे पढ़ाते हैं, बाकी सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही बकवास लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए सिस्टर, आपको सभी का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा,
ऐसा नहीं है कि आप 10 टीचर से पढ़िएगा तो आपको 10 का तरीका आपको पसंद ही आएगा, या हो सकता है आपको नहीं पसंद आया, दूसरे जो एस्पिरेंट है उन्हें पसंद आएगी। तो आपको उनके आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो वो पढ़ा रहे क्लास में आप हाथ से नोट्स बनाइए और उसे याद कीजिए। मेन तो है उनके तरीके पे मत जाइए, और आप अगर मेहनत कीजिएगा तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो किसी भी टीचर के बारे में हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ और आप देख सकते हैं आपके सामने मैं हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे जॉब मिल गई है। और कुछ आप लोगों का कमेंट है, जैसे कि आप लोग लिखे थे कि आपका पोस्टिंग कौन से ज़िला में हुआ है, तो मेरा पोस्टिंग मधुबनी ज़िला में हुआ है। और एक सिस्टर लिखी थी कि आपका घर कहाँ है। तो सिस्टर, मेरा जो घर है वो मेरा मायके मधुबनी ज़िला में ही पड़ता है। जो मेरा ससुराल है वो सुपौल ज़िला में है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बाकी सबको पता था कि मेरा घर मधुबनी ज़िला में, तो मेरा मायके जो है वो मधुबनी ज़िला में है। और जो आप लोग देखे थे शशि शरण सर के चैनल पर जो मेरा शॉर्ट्स वीडियो है उसमें मैं सुपौल ज़िला बोली हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं ससुराल में थी और मेरा ससुराल सुपौल ज़िला में पड़ता है। और मैं जो अभी जॉब कर रही हूँ वो मधुबनी ज़िला में कर रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑप्शन में मधुबनी दी थी और मुझे मधुबनी ज़िला ही मिला, लेकिन घर से काफ़ी दूर मिला है। जो मेरा पोस्टिंग है वो घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब घर से आना जाना पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे रेंट पे रूम लेकर के फिर रह रही हूँ, और वो भी स्कूल से 6 किलोमीटर पीछे। यहाँ से मैं 6 किलोमीटर डेली स्कूल जाती हूँ अपने स्कूटी से और फिर आती हूँ। और मेरे कुछ वीडियो पे बहुत ज़्यादा आप लोग का मतलब कमेंट आता है कि फैमिली का सपोर्ट हो तभी पढ़ाई कर सकते हैं, तभी सिलेक्शन हो सकता है। जी ये बात तो है, अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो सिलेक्शन लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। लेकिन अगर किसी की फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ के जॉब लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं ले सकते, अगर आप मेहनत करते हैं। और दूसरों को देखिए, जब आपके घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं तो आप इग्नोर करना सीखिए। आपको अगर अपना लक्ष्य पाना है तो आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और पढ़ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे और फिर जीवन भर परेशान रहेंगे। तो देखिए, और फैमिली सपोर्ट करती है तो ऑब्वियसली बात है कि आसान हो जाता है, सिलेक्शन लेने में, पढ़ने में भी आसान हो जाती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे फैमिली मिले हैं जो मेरे मायके और ससुराल से भी सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए मुझे, और हस्बैंड का तो हमेशा से शादी टाइम से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं कि आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है, आपके वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तभी मैं इतने बिजी रहने के बाद भी और आप लोगों के लिए मैं कुछ समय निकाल के वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि आपका इतना प्यारा प्यारा कमेंट आता है जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन और हो आपका तो आप मुझे कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।